नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान आपके साथ। आइए आगाज करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का कश्मीर एक्सप्रेस में। सबसे पहले हेडलाइंस। अवामी राब्ते पर निकली वजीर आला महबूबा मुफ्ती पहुंची बांदीपोरा। अवामी दरबार में सुनी लोगों की शिकायतें, इलाके की बुनियादी सहूलियात की जमीनी हकीकत से हुई रोशनास। आर्म्ड फोर्स फ्लैग वीक पर जी सलाम पहुंचा फौज की नर्सरी अजोट। पुंछ जिले के इस छोटे से गांव में हर घर में रहते हैं फौजी। लालों की शहादत पर आंसू नहीं, फख्र करता है गांव। वर्ल्ड डिसेबल डे पर माजूर अफरादों ने खोली रियासती सरकार की पोल। जम्मू और कश्मीर रीजन के कई इलाकों में हुए पुरजोर एहतजाज। SC/ST की तर्ज पर मांगा रिजर्वेशन। रिटायरमेंट के बाद भी समाजी मसाइल से बेखबर नहीं है रियासती पुलिस की एहलकार। किसी भी मसले के लिए कोई भी कर सकता है रिटायर्ड ऑफिसर्स की एसोसिएशन प्रांग से राब्ता। और तलबा में मकबूल हो रही है CM सुपर 50 की स्कीम। सिर्फ कुपवाड़ा में एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए 358 तलबा। गरीब और नादार बच्चों को आला तालीम के लिए दी जाती है माली इमदाद। अवामी राब्ता मुहिम के तहत वजीर आला महबूबा मुफ्ती आज बांदीपुरा में थी। वजीर आला ये यहां पर अवामी दरबार के जरिए लोगों से मुलाकात कर रही थी और उनकी शिकायतों को सुन रही थी। मकामी रुकन असम्बली उस्मान मजीद और MLC यासिर ऋषि भी वजीर आला के हमराह थे। शहरी और मज़ाफाती इलाकों से आए सैकड़ों अफराद ने वजीर आला को अपने अपने इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। बालाई इलाकों से आए लोगों ने पानी और बिजली सप्लाई का मुद्दा उठाया। लोगों ने सड़कों की मरम्मत, तरक्याती मंसूबों पर अमल आवरी के साथ साथ महकमा तालीम और सेहत का निज़ाम दुरुस्त करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने मुतल्लका महकमों को अवामी शिकायत को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत जारी की, जबकि बाज़ लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल कर दिया। मकामी लोग इससे काफी खुश दिखाई दिए। पूरा उम्मीद है आज मैडम की कि यम अस कायम आज 3 वरियो 4 वरियो पे पेंडिंग तो पूर गो अस उम्मीद कि इंशाल्लाह आज खुशकिस्मती गई तम इंशाल्लाह मौके पे हाल। हमारा एक बहुत बड़ा मामला है वहाँ तहसील सोनावारी में। हमारा वहाँ हॉस्पिटल है, उसमें 2 कंट्रोल कर रहे हैं। एक ड्यूअल कंट्रोल था वहाँ, एक सऊरा वाले कर रहे थे, एक मेडिकल वाले कर रहे थे। हमारी जब वहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी तो हम जाते थे। सऊरा वाले कह रहे थे नहीं जी ये सऊरा ये करेंगे डायरेक्टर हेल्थ। तो जब हम डायरेक्टर हेल्थ के पास जाते थे तो वो कहते थे सऊरा वाले। आज हमारी महबूबा मुफ्ती की वसादत से वो मामला हल हुआ। वहाँ ही डिसीजन हुआ कि अब ये एक ही कंट्रोल में रहेंगे। और रियासती पुलिस फोर्स की मुख्तलिफ बटालियन इन दिनों जम्मू में चल रही स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा ले रही हैं। मुश्किल और एसाब शिकन माहौल में ड्यूटी देने वाले नौजवानों को इस तरह के मौके कम ही मिलते हैं जब उनके जहन पर ड्यूटी का दबाव न हो। स्पोर्ट्स मीट की गर्ज और गायत पर हमारे जम्मू नुमाइंदे राजन वैद्य ने बात की जम्मू रीजन के IGP SD सिंह जामवाल से। जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने ना बल्कि 2 दशकों से मिलिटेंसी का डट के मुकाबला किया है, वहीं खेल के फील्ड में भी अपने आप को साबित किया है। और इस पे बात करने के लिए IGP जम्मू जोन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खेल में भी इन्होंने अपना जो सिक्का है वो साबित किया है और 2 दशकों से जिस तरह से तनाव में रहते हैं उसमें खेल किस तरह से इनको मदद करता है? देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे लोग होते हैं उनको रिलीफ, उनको रिलैक्सेशन और उनको कॉम्पिटिटिव भावना जो है उनमें इंस्टिल करने का और साथ ही साथ कोऑपरेशन सिखाने का स्पोर्ट्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है। और जैसे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपना जो हमारा चैलेंजेस हैं मिलिटेंसी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने हमारी काफ़ी कामयाबी हमें मिली है स्पोर्ट्स में भी। और जम्मू पूरे कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक अपना नाम है स्पोर्ट्स में। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने शहादत दी है, हमेशा लोग सेना की बात करते हैं, BSF की, लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर जवानों का जो एक रोल रहा है वो कितना अहम रहा है? किसी भी मिलिटेंसी को, टेररिज्म को ख़त्म करने का अल्टीमेट जो सबसे ज़्यादा भार जो है वो लोकल पुलिस के ऊपर होता है, क्योंकि लोकल पुलिस सोसाइटी का हिस्सा होती है, उन्हीं में से निकल के आती है। और जितनी इंटेलिजेंस और जो उसके साथ ही जितना प्रेशर हम लोगों पे होता है, अब आप इस चीज़ को समझना चाहिए
कि हमारा जवान जो है वो उसी मुआशरे में रहता है। जैसे कश्मीर में जैसे प्रॉब्लम अगर आई तो उसको वापस जाके उन्हीं लोगों में रहना है, और ख़ासकर उनको किसी भी किस्म की फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, हाउसिंग की प्रॉब्लम है। ये इसके बावजूद हमारे जो जवानों ने जितना उसमें अपना इनिशिएटिव दिखाया है और जितना इसमें लीड ली है, मैं कहता हूँ बहुत सराहनीय है। और अल्टीमेटली जब भी ये पूरी तरह से खात्मा जब भी होगा, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है नाम सबसे आगे होगा। सर, जिस तरह से शौर्य और वीरता जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखाते हैं, आपको लगता है कि उस तरह के बेनिफिट्स भी उनको मिलने चाहिए? बेनिफिट्स मिलना जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। पहले जो थे उसमें खासकर मार्टिर्स की फैमिलीज़ के लिए इतना रिलीफ थोड़ा कम था, पर हमारे जो सीनियर ऑफिसर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हमें प्रोत्साहन भी दिया है। और अभी जो सिचुएशन ये है कि हमारे काफ़ी हद तक हमारा जो रिलीफ है जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलता है उसी स्केल का हमें भी मिलना शुरू होगा। सर, कई दफ़ा पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है, कभी योगा क्लासेस की जाती हैं, कभी स्पोर्ट्स किया जाता है। जो तनाव जवानों में रहता है आमतौर पे, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो ऐसे में और किस किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इनका जो तनाव है वो कम हो सके? हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन जो है इनके साथ बहुत अच्छे हैं। उनके साथ काफ़ी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। कोई अगर किसी को कोई परेशानी हो वो हमारे सीनियर अफसर के सामने पेश हो सकता है, अपनी परेशानी बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स में ये हमारा आउट ऑफ ऑफिस एक नया तरीका है जो इनके साथ हम मिल सकते हैं एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में। ये सभी तरीके जो हैं ओवरऑल आपने देखा होगा हमारा जितना भी बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्मी में कहीं कहीं आपको दिखाई देता होगा सुसाइड का, यहाँ पे हमारे स्टेट में पुलिस में खासकर रेट बहुत कम है। उसका मेन कारण यही है कि हमारे जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग हैं हमारी। शुक्रिया सर। तो ये थे IG HD जम्वाल, जिनका ये कहना है कि हालात चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने हमेशा मिलिटेंसी का डट के मुकाबला किया है और स्पोर्ट्स के ज़रिए भी वो एक समाज को मैसेज देते हैं कि सभी तनावों के बावजूद वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और इस हफ्ते हम इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग वीक मना रहे हैं। सरहदों की हिफाजत, नागहानी आफत और ऐसी दूसरी मुश्किलात से हमें महफूज करने के लिए सैकड़ों जवान मुल्क और कौम के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। जिंदगी का नजराना पेश करने वाले ये शहीद महज खराज अकीदत के ही मुस्तहिक नहीं है, रस्माती कलमे कह देने भर से हमारी जिम्मेदारियों का खात्मा नहीं होना चाहिए। आइए इस मौके पर आपको मिलवाते हैं पुंछ की एक ऐसी फैमिली से जिनके लिए फौज ही सब कुछ है और उनका मरना जीना इसी के साथ है। पुंछ जिले के इस गांव का नाम है अजोट। पाकिस्तान सरहद के करीब बसे इस गांव को फौज की नर्सरी कहा जाता है। गांव के हर घर का कोई न कोई फर्द फौज या फिर नीम फौजी दस्तों में शामिल है। इन घरों में एक मुनफरिद घर है मोहम्मद रज्जाक का। इनके खानदान के 18 अफराद इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं। इनके अपने 2 बेटे थे, एक अब भी फौज में है, लेकिन दूसरा बेटा मोहम्मद नसीर मुल्क की हिफाजत में शहीद हो गया। बाप के बुढ़ापे का सहारा गुज़िश्ता 15 जुलाई को मालिक हकीकी के पास चला गया। सलाम कीजिए इस बुजुर्ग को जो रज़ाए इलाही से खुश और साबिर है। फख्र करता हूँ कि ठीक अपने देश के लिए उसने कुर्बानी दी है, उसमें तो कोई बात नहीं। मरना तो है, घर में भी मरना था, लेकिन अपने देश के लिए उन्हें अच्छा किया उसने, जो कि अपने डरते रहते अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। जो घर का खुशी है अपने देश के लिए। कुछ गलत काम तो करने पर नहीं ना हुआ, तो कसम का कसम परेड होती है। मैं खुद अपने साथ लेके गया था भर्ती कराने के लिए, कोशा के देश के लिए, इसको लेके भी ले आया। मुझे मर्जी हो क्या करूँ। जिस नसीर को बड़े शौक से अपने साथ लेकर फौज में शामिल कराया था, उसकी शादी भी बड़े अरमानों से की थी। कुदरत ने उन्हें एक और बेटा दे रखा है। उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, लेकिन नसीम का सहारा छिन चुका है। फौजी से शादी की खबर पर उसे बहुत खुशी हुई थी। शौहर के शहीद होने पर उसे कतई रंज और मलाल नहीं है। उसके हौसले आज भी वैसे ही बुलंद हैं जैसे कि शादी के वक्त थे। वो अपने बेटों को भी फौज में भेजना चाहती हैं, लेकिन जवान के तौर पर नहीं बल्कि ऑफिसर के तौर पर। जब शादी हुई थी ये नहीं सोचा था कि ये होगा, लेकिन ज़िंदगी की अरमान जो ख़त्म नहीं हो सकते। हमें वो दुख है
कि पति ऐसे शहीद हो गया, लेकिन अरमान भी है कि ज़िंदगी के लिए, देश के लिए वो शहीद भी हो गया। हमें फ़ख्र है। बच्चे पढ़ा के और आर्मी में भेजूंगी, लेकिन अफसर, डायरेक्ट अफसर, सिपाही में कभी नहीं भेजूंगी, ये मेरा वादा है। अजोट ऐसा गांव जो बिल्कुल LOC के करीब बसा हुआ है। पाकिस्तानी गोलाबारी से ये गांव मुतासिर होता रहा है, लेकिन वो उससे खौफजदा नहीं होते। परवरिश और माहौल का ही शायद असर है कि लोग फौज का रुख करते हैं। शहादत इनके लिए आम बात है, क्योंकि इन्हें यकीन है शहीद मरा नहीं करते। आने वाली नस्ल ही जो आर्मी में जाएगी, पहले भी हम आर्मी में थे और आने वाली नस्ल इंशाल्लाह हम इस देश के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे अभी भी फौज में, उसके बच्चे होंगे वही फौज में जाएंगे, डरने वाले नहीं और डट के मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान तो ये खा भी बोल जाए ये भाई हमारे ये है वो खा भी बोल जाएगा। लोग कह देते हैं भाई ये आदमी मर गया, पर ना, शहीद मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं और इन अमर का नाम हमेशा जिंदा रहता है। अजोट जैसे मुल्क में कई गांव ऐसे हैं जहां की मिट्टियों में पल बढ़ रहे जवान राज़े खुशी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। जरूरत है कि हम इन कुर्बानियों का न सिर्फ एहतराम करें, बल्कि इनके अहले खाना का भी हर तरह से ख्याल रखें और उनकी दिलजोई में पेश रहें। शायद उनके हक में ये सबसे अच्छी खिराज अकीदत हो। रमेश बाली, पुंछ, जी सलाम। और वर्ल्ड हैंडीकैप डे के मौके पर जम्मू में J&K हैंडीकैप एसोसिएशन के लोगों ने एहतजाज किया और सरकार मुखालिफ नारे लगाए। एसोसिएशन का कहना है कि साबिका में उनके जानिब से रखे गए मुतालबात सरकारी ऑफिस की धूल फांक रहे हैं। एसोसिएशन ने माहाना वजीफे ही रकम में इजाफा, माजूरों को रिजर्वेशन लिस्ट में SC/ST का दर्जा, कम शरह पर कर्ज और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो आगे भी एहतजाज जारी रखा जाएगा। वहीं डोडा में भी माजूर अफराद की एसोसिएशन ने एहतजाज किया। वर्ल्ड डिसेबल डे से कबल दर्जनों माजूर अफराद ने डोडा DC ऑफिस के सामने धरना दिया। उनका कहना है कि रियासती और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने सोशल वेलफेयर महकमे के अफसरान पर बेतवज्जोही का इल्जाम आयद किया है। 3 दिसंबर 2017 जो है ये एज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। हम इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के दिन यहाँ पर DC ऑफिस डोडा में इसलिए जमा हुए हैं कि हम अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने पेश करें और उन्हें मनवाएं। उधर वादी में भी जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों ने सरकार के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में माजूर मर्द और खवातीन बच्चों ने अपनी परेशानियों और सरकार की अदम तवज्जुही को लेकर मुजाहरा किया। माजूर मुजाहिरीन ने मेन टाउन कुपवाड़ा से लेकर DDC कॉम्प्लेक्स तक एक रैली निकाली। हाथों में बैनर लिए मुजाहिरीन सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन सरकार के साथ साथ मकामी नुमाइंदगान से भी काफी नाराज थे। उनका इल्जाम है कि सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में वजीर आला की सुपर 50 स्कीम के तहत एक टेस्ट मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले के 358 तलबा ने हिस्सा लिया। वजीर आला की सुपर 50 स्कीम उन तलबा के लिए एक कोशिश है जो गरीब और दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखते हैं। टैलेंट होने के बावजूद उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि बड़े शहरों में जाकर बेहतर तालीम हासिल कर सके। स्कीम के तहत चुने गए तलबा को बेहतर एजुकेशन के लिए ट्यूशन दी जाएगी। NEET और JEE की तैयारी करने वालों को ट्यूशन मुहैया कराई जाएगी ताकि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। CM की तरफ से हो रहा है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को अभी से पता चले कि उन लोगों को कितनी मेहनत करनी है आगे चल के नीट क्वालिफाई करने। यहाँ पे आज ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो सिलेक्शन हो रही है ऑनरेबल CM सुपर 50 के लिए।
तो इसमें हम ये जो गाँव के दूर दराज लोग हैं ये सिटी नहीं पहुँच सकते हैं। अब उनके लिए गवर्नमेंट ने ये एक चांस दिया है कि आप यहीं पे इसी अपने ही एरिया में इस नीट के लिए तैयारी करो। इसके लिए यहाँ पे हमने जो फैकल्टी हमने चुन ली है यहाँ पे। और सर्विस से सुबुकदोश हो चुके पुलिस एहलकार रिटायरमेंट के बाद भी समाज की खिदमत में लगे रहते हैं। इस सिलसिले में रियासत में उनकी एक तंजीम भी है जो प्रांग यानी कि पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन नॉन गवर्नमेंट है। और गुज़िश्ता दिनों गांधरबल जिला पुलिस लाइन में एसोसिएशन की मीटिंग हुई जिसमें कि एसएसपी गांधरबल और दूसरे वर्किंग ऑफिसर भी शरीक हुए। इस मौके पर एसएसपी ने एसोसिएशन को हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने एसोसिएशन को 20,000 रुपए का चेक भी दिया। एसोसिएशन रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ साथ अवामी मसलों पर भी काम करता है और वक्तन फवक्तन वो अपने नंबरात का इश्तेहार भी देता है। एसोसिएशन का कहना है कि दरपेश मसाइल के हल के लिए कोई भी उनसे राब्ता कायम कर सकता है। और जहाँ भी लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो प्रांग के साथ हमारे नंबर अक्सर बेशतर अखबारों में आते हैं, प्रेस नोट प्रांग के नाम से अखबारों में आते हैं। वो कहीं से भी स्टेट के किसी भी कोने से हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, चाहे उनका मामला सरकार के पास हो या सिविल सोसाइटी में हो, जहाँ भी उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, प्रांग हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुंछ की, जहां पर सुरकोट पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 लाख रुपए का कीमती सामान बरामद हुआ है जिसमें कि मोबाइल फोन, खाने पीने का सामान और नकदी शामिल है। मुलजिमों ने पिछले दिनों कस्बे के मेन मार्केट की कई दुकानों के ताले तोड़कर यह सामान चुराया था। कस्बे में लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। पुलिस की कई टीमें बनाकर चोर गिरोह की तलाश की जा रही थी। पकड़े गए मुलजिमों की पहचान बशारत हुसैन, मोहम्मद अनरफ और नजारत हुसैन के तौर पर हुई है। पुलिस को चोरी के कई मामलों के इंकशाफ की उम्मीद है। एसएसपी ने बताया कि अभी कुछ और मामले हैं जिनको लेकर के तफ्तीश जारी है और कुछ दुकानों के सामान अभी नहीं मिले हैं। पिछले 4-5 केसेस की जो ओवरऑल प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी रिकवर्ड है, बट स्टिल सारी की सारी से मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टी स्टोलन थी वो रिकवर्ड है, बट स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कि जो चोरी पूरी एग्जैक्ट हुई थी उसकी पूरी की पूरी अमाउंट और जो मतलब मटेरियल है जो उन्होंने थेफ्ट से उठाया हुआ था उसको हम रिकवर करने के प्रोसेस में है। और डोडा में 5 रोजा यूथ फेस्टिवल शुरू हो चुका है। मकामी कम्युनिटी हॉल में शुरू हुए इस फेस्टिवल का इफ्तिताह 10 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर ने किया। और राष्ट्रीय राइफल की जानिब से मुनक्किद यूथ फेस्टिवल में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान तलबा डिबेट, क्विज, तकारीर और कल्चरल प्रोग्राम में भी शरीक होंगे। फेस्टिव के पहले दिन मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया का रोल के टॉपिक पर डिबेट हुआ। तलबा ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तलबा ने खूबसूरत दलीलों के साथ इसके मनफी और मुस्बत असरात पर रोशनी डाली। उधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में गुलशन इल्म और अदब और जेके आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी की जानिब से अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया। कानिसपुरा वाक़े जेईटी कॉलेज में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान मकामी अदीब काजी हिलाल दिलनाई की मकामी जबान में शेरी नजरियात पर लिखी किताब माय फॉर पनून आसून का इजरा किया गया। इस मौके पर नातिया मुशायरे का भी एहतमाम हुआ। मकामी शुअरा ने शान रसालत पर अपने कलाम पेश किए। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से एक बावकार और पुर रौनक और बाबरकत नातिया महफिल बसिलसिला रबीउल अव्वल मुनक़द हुई और इस मुशायरे में तकरीबन 35 शोरा ने नातिया कलाम पढ़कर खराज अक़ीदत बहुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इदारे और गुलशन इल्म अदब कानिसपोरा के फोरम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी ये इज़्ज़त अफजाई की। बावजूद कि मैं सेहत से नासाज था, लेकिन इस इज़्ज़त अफजाई ने मुझे यहाँ कशां लाया।
और उधर जुनूबी कश्मीर के जिले शोपियान में हक रायदही को लेकर बेदारी मुहिम चलाई गई। अरहामा वाक़े मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्किद इस प्रोग्राम को जिला एक्शन ऑफिसर ने नोडल ऑफिसर SVEP के ताउन से अंजाम दिया। प्रोग्राम के दौरान लोगों को हक रायदही की इस्तेमाल के तरगीब दी गई। प्रोग्राम में चीफ गेस्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट रेवेन्यू कमिश्नर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ साथ तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर जिला इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि जिन राय दहिंदगान के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं उनके इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान राय दहिंदगान वोटर शिनाख्ती कार्ड में हुई गलतियों को सुधारने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से इस मुहिम को कामयाब बनाने की अपील भी की। रबीउल अव्वल की अगर हम बात करें तो रबीउल अव्वल के माह में ईद मिलादुन नबी का जलसा 12 रबीउल अव्वल से पहले और बाद में भी चलता रहता है। इस तरह से इसका सिलसिला पूरे माह जारी रहता है। श्रीनगर के शालीमार इलाके में तहरीक दावत उल मिनहाज की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और खतीबों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मुताल्लिक बातें सुनी। उलमा ने इस मौके पर हाज़रीन जलसा को आखिरी नबी की जिंदगी पर अमल करने की नसीहत भी दी। जम्मू कश्मीर के अरबाबी इख्तियार को ये बात बावर करना चाहते हैं। हर मकतब फिक्र का अपना अपना अवकाफ होता है। अहले सुन्नत वल जमात का अवकाफ जो है उसका नाम है मुस्लिम वक्फ बोर्ड। ये सिर्फ सुन्नियों का है, यानी उनका है जो आस्तानी आलियों पर नजराना बेचते हैं। आस्तान वालों की वो अकीदत से उनकी इताअत करते हैं। बड़गाम के मागम में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी बड़ी ही शान शौकत से निकाला गया, जिसमें कि कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस में वादी की मुख्तलिफ दरसगाहों से आए हुए तलबा भी शामिल हुए। अंजुमन शरिय शियान की जानिब से निकाले गए इस जुलूस के अख्ताम के बाद तलबा ने अपनी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तमाम उलमा दानिशवरों की खिदमत में हज तबरीक अर्ज़ करता हूँ। जिस तरह खुदावंद आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लिहाजा पूरे आलमी इंसानियत को सीरत के तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा। बस यही एक वाहिद रास्ता है जिसमें इंसानियत की फलाह, इंसानियत की कामयाबी मुज़मिर है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। और अब हफ्तावार शुमारा, यानी हफ्ते की वो खबरें जो सुर्खियों में रहीं। अवामी मसाइल की चंद ऐसी खबरें भी आई जिनका असर आइंदा हफ्ते भी देखा जा सकता है। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही पुलिस फोर्स को मिलिटेंसी के खिलाफ मिलने वाली कामयाबी का राज, और ये राज किसी और ने नहीं बल्कि खुद DGP SP वैद्य ने जाहिर किया। एक दफा फिर देखिए कि आखिर किन किन वजूहात की बिना पर सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों पर शिकंजा कसती जा रही हैं। गुज़िश्ता चंद माह के अंदर वादी के हालात में तेजी से बदलाव आए हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को इन अय्याम में हौसला अफजा कामयाबी मिली है। जनूबी व शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस दौरान कई मिलिटेंट पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। इनमें गैर मुल्की व मकामी दोनों तरह के मिलिटेंट शामिल थे। 2017 में फोर्स के हाथों सैकड़ों मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। हिफाजती दस्तों को मिल रही ये कामयाबी बेहतर हिकमत अमली का नतीजा है। DGP SP वैद्य का कहना है कि इस हिकमत अमली का सूरत हाल को बदलने में अहम किरदार रहा है। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती तो पूरा गांव पहले घेरा जाता था, उसमें लोगों को बाहर निकाला जाता था, उनको तकलीफ होती थी, पथराव होता था, उसमें कैजुअल्टी हो जाती थी,
और कोलैटरल डैमेज और जो सिविल कैजुअल्टी अगर 2-4 लोगों की हुई तो एक बवाल मचता था, फिर हड़ताल की कॉल होती थी, बंद की कॉल होती थी। वो चीज़ें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आने से ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो ऐसे अनासर हैं उनको ये मौका ही नहीं मिलता है। जब आप स्पेसिफिक घर, पिन पॉइंटेड घर जहां टेररिस्ट छुपे हैं, उसी को घेर के और उन टेररिस्ट को ही न्यूट्रलाइज करते हैं और कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी नहीं होती, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। टेररिस्ट के मरने पे कोई इतना बवाल नहीं होता है, जब सिविलियन कैजुअल्टी होती है उस पे नेचुरली बवाल होता है। तो यही गेम चेंजर है, इस स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन और उस पे ऑपरेशन बिना किसी कोलैटरल डैमेज के, इसी ने हालात में तब्दीली लाई। मिलिटेंट के साथ तसादुम में कई जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के जनाजे में मुकामी लोगों की बड़ी तादाद में शामिल होना बदले हुए माहौल की अक्कासी है। गमगीन चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनकी हमदर्दियां आम शहरी और जवानों के साथ है, न कि मिलिटेंट के साथ। डीजीपी भी इसकी पूरी तायद करते हैं। उनका कहना है कि हालात बदलने में शहीद जवानों और आवाम के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मैं इसका श्रेय दूंगा उन शहीदों को जो इंडियन आर्मी के, JNK पुलिस के, CRP के, जिन्होंने शहादत पाई, BSF, CRP, अदर CAPF, SSB, और उन अफसर और जवानों को जो इन सभी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है और इसका श्रेय लोगों को ही दूंगा, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी इस टेरर से, इस दहशतगर्दी से नजात मिले, ताकि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएं कश्मीर व घाटी में। पुलिस फोर्स नौजवानों को मुस्बत पैगाम देने में भी कामयाब हुई है। मिलिटेंसी को छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस लौटने के ख्वाहिशमंद नौजवानों का हिफाजती दस्तों ने खुले दिल से इस्तकबाल किया। फुटबॉलर माजिद खान की घर वापसी इसकी जिंदा मिसाल है। कई और नौजवान भी घरों को लौट रहे हैं। इन नौजवानों के अहले खाना को मिलिटेंट की जानिब से धमकी दिए जाने की भी खबर है, लेकिन पुलिस फोर्स इनकी हिफाजत को लेकर पुरअज़्म है। इसके अलावा वापस लौटे नौजवानों के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इस संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। JNK पुलिस और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। हमने इसमें सभी से सुझाव मांगे हैं और एक बेहतरीन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, जो बच्चों को जो गुमराह हुए हैं उनको बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अट्रैक्ट करेगी। मरकज की जानिब से मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा की तकर्री भी एक मुस्बत पेशरफ्त साबित हुई है। गुज़िश्ता 2 दौरों के दौरान दिनेश्वर शर्मा से सैकड़ों वफूद और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुलाकात की। डीजीपी को उम्मीद है कि सियासी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही क़याम अमन की राह हमवार होगी। मुझे लगता है हालात में बेहतरी आने से थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिटिकल लोगों में आई है और अब जो 16 के हालात थे आज वो नहीं हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स अपने इलाके में घूम रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार ने भी इंटरलोक्यूटर की तैनाती की है और मेरे ख्याल अभी तक 2 विजिट उन्होंने कर भी लिए हैं और सभी फिरकों से बातचीत कर रहे हैं और ये एक अच्छा साइन है। वादी कश्मीर अमन की राह पर लौट चुकी है। मुजाहरों और एहतजाज का दौर खत्म हो चुका है। पुलिस महकमे और उसके चीफ के लिए ये एक खुश आइन बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सियासी एतबार से महबूबा मुफ्ती का मुसलसल 6ठी दफा PDP सदर मुंतखब होना एक अहम खबर रही, लेकिन सियासी हलकों में हलचल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने ही मचाए रखी। फारूक ने इस दफा मरकजी हुकूमत को खास तौर से लाल चौक में कौमी परचम लहराने की दावत दे डाली। देखिए रिपोर्ट। मैं कहता हूं वो है उनका
क्या वो चूड़ियां पहने हुए बैठे हैं? उनके पास भी एटम बम है। क्या उससे हमें मरवाना है क्या? ज्यादा दिन नहीं हुए जब कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने ये मुतनाज़ा बयान दिया था, और ये पहली बार भी नहीं था जब फारूक अब्दुल्ला की जुबान से ये जहरीले बोल निकले थे। वो हिस्सा जो है जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। मैंने कहा भैया 70 साल से वो पाकिस्तान के हवाले है। 70 साल से आपने पाकिस्तान से वो लिया नहीं। अब इसे इख्तिदार में न आने का डर कहिए या बौखलाहट, लेकिन ये कोशिशें इख्तिदार में आने के लिए हैं, क्योंकि कुर्सी को तरसते फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जब से इख्तिदार से बाहर हुई है, तब से इनके मुल्क मुखालिफ बयानों ने रफ्तार पकड़ ली है। कभी पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान को धमकाने वाले फारूक अब्दुल्ला अब सीधे सीधे पाकिस्तान की जुबान बोलने लगे हैं। फारूक कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, और हद तो तब हो गई जब कठुआ में पाकिस्तान की जुबान बोल रहे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे अगर वापस लेना है तो सरकार ले ले, उसे किसी ने रोका नहीं है। हुकूमत के पास पावर है, फौज है, दम है तो जाकर लड़े। और बार बार पीओके की बात करने से पहले श्रीनगर के लाल चौक में पहले झंडा लहराए। बीजेपी से अपना झंडा लाल चौक में ही श्रीनगर में खड़ा करो तो मैं मान जाऊंगा। ये हमारे यहाँ नहीं झंडा खड़ा करते तो उधर क्या झंडा खड़ा करेंगे? कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, जनता मर रही है। सालों पहले मुल्क की पार्लियामेंट पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बता चुकी है। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे। हिंदुस्तान का हर बाशिंदा पीओके के चप्पे चप्पे पर तिरंगा फहराते देखना चाहता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमी से ही फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। You have given another controversial statement yesterday. You said that they can't raise flag in POK. They first should raise the flag in the Lal Chowk area, and they keep on talking about raising flag in POK. Why you often give these controversial statements? I don't give controversial statements. I tell them the facts. They don't like to hear the fact. If you don't want to hear the truth, then live in the in untruth. ये पहली बार नहीं हुआ। हर दिन फारूक अब्दुल्ला के बयानात मुल्क मुखालिफ होते जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का हर नया मुतनाज़ा बयान उनके पुराने मुतनाज़ा बयान से भी ज्यादा खतरनाक और मुल्क मुखालिफ होता है। मुल्क मुखालिफ बयानात से अपनी सियासत चमकाते फारूक अब्दुल्ला को सोचने और समझने की जरूरत है, और सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला कब तक ऐसी जुबान इख्तियार करते रहेंगे। रियासती और मरकजी हुकूमत कब ऐसे मुल्क मुखालिफ बयानात देने वालों पर लगाम लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और स्वाइन फ्लू के खतरात अभी भी रियासत में दूर नहीं हुए पूरी तरह से। सूबे में स्वाइन फ्लू के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खुद भी होशियार रहें और लोगों को भी इसकी ताकीद करते रहें, क्योंकि सर्दियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। देखिए गुज़िश्ता हफ्ते की ये खास रिपोर्ट। दर्जा हरारत के गिरते लेवल को देखते हुए कई तरह की बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दर्जा हरारत के गिरने पर सबसे जल्दी जो बीमारी नजर आती है वो है स्वाइन फ्लू। जम्मू कश्मीर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने शहर के सभी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी करके अस्पताल इंतजामिया को मुस्तैद रहने को कहा है। महकमा सेहत ने भरोसा दिलाया कि सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। जम्मू के मेडिकल कॉलेज और SMGS अस्पताल में एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 25 से 30 बेड के इंतजाम हैं, और शहर के सभी जिला अस्पतालों को भी वार्ड्स बनाए जाने का हुक्म दिया गया है। सबसे पहले तो ये है कि जो एक हमारी होता है कि आइसोलेशन फैसिलिटीज जो होती हैं वो मेडिकल कॉलेज में है। मेडिकल कॉलेज में एक सेपरेट से एक वार्ड बनाया हुआ है जिसको स्वाइन फ्लू वार्ड है। उसमें 25 से 35 बेड्स उसमें होंगे, और एक हमारा आइसोलेशन वार्ड होगा, वो होगा SMGS हॉस्पिटल में बच्चों के लिए। उसमें भी हमारे कोई 10 बेड का हमने इंतजाम किया हुआ है, वहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में उनको बोला हुआ है, उन्होंने किया भी हुआ है कि आइसोलेशन वार्ड जो है आपने बनाए, जिसमें कम से कम 5 पेशेंट्स का वो उसमें इंतजाम रखेंगे। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर को देखते हुए रियासत पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है।
रियासत के हुक्मरानों ने भरोसा दिलाया कि इससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पतालों में सभी सहूलियात का इंतजाम है। साथ ही महकमा हेल्थ ने दवाइयां, किट्स और मास्क भी लेना शुरू कर दिया है। अफसरान के मुताबिक अस्पतालों में दवाइयों की मुनासिब मिकदार मौजूद है और डॉक्टरों को हुक्म दिया गया है कि वो बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें। हम दे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी दे रहा है, स्कीम्स डिपार्टमेंट भी दे रहा है, थ्रू मीडिया हम दे रहे हैं एडवाइजरी स्वाइन फ्लू पे कि किस तरीके से थोड़ा खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर अस्थमा वगैरह, चेस्ट डिजीज वगैरह, और कहीं कहीं प्रेग्नेंट लेडीज, थोड़ा सा उनको कुछ स्टेप्स वगैरह लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए। जो भी थोड़ा सा ठंड में इसका जो वायरस का जो है असर बढ़ जाता है, उसके लिए हम कर रहे हैं एकदम। सर्दियां बढ़ रही हैं और इसके साथ ही बीमारियों के बढ़ने का अंदेशा भी, इसलिए पहले से मुस्तैद रहना जरूरी है। अब तक जम्मू में 3 और कश्मीर में 11 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए इंतजामिया के साथ साथ लोगों को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यहां रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए। लौट रहे हैं हफ्तेवार शुमारे में। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गिरानी की मार से लोगों की कमर झुकती और जेबें ढीली होती जा रही हैं। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि सर्दी के महीने के बावजूद माहाना बजट तैयार करने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आलू, टमाटर और प्याज की ऊंची कीमतों ने किचन का सारा निजाम ही चौपट कर दिया है। देखें अगले हफ्ते मार्केट का क्या हाल रहता है, लेकिन फिलहाल महंगाई की मार जारी है। गिरानी कम करने के भले जितने दावे किए जाएं, लेकिन बाजार की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोग अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगे कि सरकारें वाकई कुछ कर रही हैं, लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली तमाम सब्जियां इतनी ऊंची कीमत पर मिल रही हैं कि आम आदमी तक इसकी रसाई को ही नामुमकिन बना दिया गया है। आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, मटर और फलियां, सब चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो एक हफ्ते की सब्जी हम 200 रुपए में ले लेते थे, आजकल वो 300 साढ़े 300 में पड़ती है। इसलिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर लेडीज के लिए, क्योंकि उनको पूरा महीने का बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसको कम होना चाहिए। 60 रुपये प्याज है, किसी ने 50 लगाया, किसी ने 60 लगाया। टमाटर देखो, टमाटर कम ही नहीं होने का नाम लेता। 100 रुपया मटर थे। खाने तो हैं, अब क्या करेंगे, अब बजट तो बिगड़ेगा। अब पानी तो खाना नहीं किसी ने भी, रोटी ही खानी है। बाजार में 20 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 70 रुपए में मिल रहा है। यही हाल प्याज और आलू का है। ये वो चीजें हैं जो उमूमन हर सब्जियों और सालन में इस्तेमाल होती हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से सिर्फ सार्फिन ही नहीं, बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं। ग्राहक अपनी इस्तिताअत के हिसाब से उतनी ही सब्जियां खरीद रहा है जिसका बोझ उनकी जेब बर्दाश्त कर सके। काम काज में तो 40% फर्क पड़ गया। बाजार में तो गाहक नहीं मिलता, क्योंकि जिसके पास बेचारे को अपना बाकी भी काम में पैसे खर्चने हैं, खाली प्याज और टमाटर नहीं, इसलिए वजह से काम बहुत कम हो गया। जो आदमी 2-3 किलो खरीदता था, बेचारा आधा किलो में गुजारा कर रहा है। और देखो बड़े बड़े इतना महंगा 60-70 रुपए किलो प्याज है, 60-70 रुपए किलो टमाटर है। इतनी महंगाई में आम आदमी तो पिसा जा रहा है। लोगों को लगता था कि बीजेपी हुकूमत में चीजों की कीमतें कम होंगी, महंगाई की शरह में कमी आएगी, लेकिन अभी तक इस उम्मीद पर हुकूमत खरी नहीं उतर पाई है। इनका कहना है कि हुकूमत अगर अवाम को राहत देने में संजीदा है तो उसे फौरन इन परेशानियों का अजाला करना होगा। महंगाई और सब्जियों के ऊंचे दामों से परेशान जम्मू के ये लोग अपने विधायकों को ढूंढने में लगे हैं, जिन्होंने इनसे वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे महंगाई कम होगी। हालांकि महंगाई कम नहीं हुई, इसके उल्ट ही हुआ है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब गए रवदीप सिंह की खबर गमजदा करने वाली थी। जी सलाम ने तरजीही बुनियाद पर इस खबर को नश्र कर वजीर खारजा का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश की। वालिदैन को उम्मीद है कि हुकूमत बेटे की वापसी को यकीनी बनाएगी। जम्मू के आरएस पुरा के रवदीस सऊदी अरब में फंसे हुए हैं।
ये मां है जम्मू के आरएसपुरा गांव के कोटली अर्जन के रहने वाले रवदीप सिंह की, जिसका इकलौता बेटा घर के ख्वाबों की गठरी लेकर निकला था। रवदीप सिंह ने अपनों की खुशी के लिए अपना मुल्क छोड़ा था और रुख किया था सऊदी अरब का। रवदीप सिंह ने 2 साल पहले सऊदी अरब के रियाद शहर की एक कंपनी हमूद मुजहरी अल हदबी ज्वाइन की थी, लेकिन उसने ये कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि जहां वो अपनों को खुशी देने और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जा रहा है, वो उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर साबित होगी। नमस्कार मैडम जी, मैं रवदीप सिंह बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी मैडम, मैं यहाँ आया था 2 साल पहले इधर रियाद में, जिसका मेरे कपिल का नाम है हमूद मुजहरी अल हदबी। हाँ, इनके पास आया था। तो इनके पास आने के बाद तो चलो ये बात लग गई, भी काम का आया, कुछ था करवाया कुछ और, लेकिन जब अब मेरी जाने की बारी आई है तो मेरे को बोलते हैं नहीं भेजना तेरे को। मेरा पासपोर्ट भी जितने डॉक्यूमेंट है, इधर का कानून है भी कोई पासपोर्ट नहीं रख सकता अपने पास, लेकिन इन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे मेरे को। ना ही मेरे को बाहर अंदर बाहर जाता हूँ तो पुलिस पकड़ रही है, इधर वैसे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। और जिनको लेके जा रही है, अगर कोई इसको लेने आ गया ठीक है, नहीं लेने आया तो वो गुम हो गया तो हो गया। इधर किसी को नहीं मालूम है कौन बंदा कहाँ चला गया है। तो मैं जब भी उसको मैं फोन किया 2-3 बार, 3 महीने हो गए, मेरे को कोई सैलरी नहीं दी है। 3रा महीना स्टार्ट हो गया है, मैं उसको फोन किया, मेरे को सिर्फ गालियाँ देता आगे से और फोन काट देता है। तो ये काम करते करते मेरे से जब जहाँ से खाना नहीं खाया, मैंने 2-3 दिन पहले से खाना नहीं खाया था। अभी मेरे चलो अपने जो इंडियन को मिल जाता है, कोई तरस खा ले तो एक टाइम का चलो किसी ने खिला भी दिया, तो कितने टाइम मैं इधर करूंगा। मेरी 2 छोटी बच्ची हैं गांव में, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरी माँ अंधी है। मेरा इतना ही चाहता हूँ मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इधर से। मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना नहीं देना, बस मेरे को ठीक ठाक अपने घर वालों के पास जाने दिया जाए। मेरी इतनी बेनती है आपसे बस, और जितना जल्दी हो सके आप प्लीज मेरे को ये मंगवाने की कोशिश करें, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। ये अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे कल ही हमने एक ट्वीट भी किया सुषमा स्वराज जी को, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। कल हमारे इस गांव का एक लड़का रवदीप सिंह सन ऑफ मूल सिंह, जो कि सऊदी अरब में फंसा हुआ है, उसको वहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। वो 2 साल पहले यहाँ से काम करने के लिए गया था, लेकिन उसको उसके मालिक ने ऐसा ट्रीट किया जैसे मवेशियों के साथ भी कोई ट्रीट नहीं करता है। ना तो उसको सैलरी मिलती है, खाने का इंतजाम नहीं, रहने का कोई इंतजाम नहीं। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ गवर्नमेंट सख्त से सख्त एक्शन लेके, जल्दी एक्शन लेके चंगुल से छुड़ाना चाहिए। हमारी विदेश मंत्री से यही अपील है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसकी माँ बाप बिल्कुल ही बूढ़े हैं, माँ इसकी अपाहिज है, उनका एक ही सहारा है वो लड़का, क्योंकि एक ही बेटा उनका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है, ये ख्वाहिश है रवदीप सिंह की। ये छोटी सी ख्वाहिश है, लेकिन जब पूरी ना होने पाए तो बड़ी लगने लगती है। रवदीप सिंह कमाने गए थे सऊदी, लेकिन अब बंदी की तरह जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। रवदीप सिंह का पासपोर्ट छीन लिया गया है, न उसे पैसे दिए जाते हैं, न खाने के लिए खाना। रवदीप की 2 छोटी बेटियां हैं। 5 साल पहले रवदीप की शादी हुई थी। अहलिया परमजीत कौर का रो रो कर बुरा हाल है। रवदीप ने और उसके घर वालों ने वजीर खारजा से अपील की है कि उनका बेटा उन्हें लौटा दिया जाए। सुषमा स्वराज जी से बेनती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी वहाँ से मेरे पास भेजा जाए, ताकि हम उसको देख सकें। जो उसके डॉक्यूमेंट है सब मालिक के पास है, जो उसका मालिक है उसके पास है। और वीरवार को बोला था भेज दूंगा, वीरवार को ना उसने तनख्वाह दी है, बाकी वाले लड़कों को तनख्वाह दे गया, उसको बिल्कुल तनख्वाह नहीं दी है। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरा पति है रवदीप सिंह, उसको जल्दी से जल्दी घर पे भेजा जाए। वो बहुत परेशान है, हम भी परेशान हैं। हम बच्चे के कैसे फीस का गुजारा करेंगे, कैसे उसे रिक्वेस्ट करेंगे भी उसको जल्दी से जल्दी इसको हमारे पास भेजा जाए। मोहब्बत की बात भले ही करता हो जमाना, मगर प्यार आज भी वालदैन से शुरू होता है। और वालदैन की तड़प और सिसकियां अरसे बरी पर जाकर मौला की बारगाह में सुनाई देती हैं। बेटियां बाप की मोहब्बत से मरहूम न रह जाएं। हमजी सलाम की जानिब से वजीर खारजा सुषमा स्वराज से अपील करते हैं कि इस मसले पर गौर व फिक्र किया जाए और घर के चिराग को बुझने से बचा लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अब आखिर में लड़ी शाह, आइए देखते हैं इस हफ्ते जी सलाम पर लड़ी शाह किस मुद्दे पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लड़ी शाह का एक अपना अच्छा खासा मकाम है। हफ्ते भर की सरगर्मियों के अलावा जम्मू कश्मीर में लड़ी शाह का मकाम खासकर सर्दियों के अयाम में
गाँव देहात मुजाफाती इलाकों में जाकर लड़ी शाह किस तरह से अपने अंदाज में जम्मू कश्मीर की तहजीब तमद्दुन और हफ्ते भर की सरगर्मियाँ किस तरह से पेश करते हैं। आज के लड़ी शाह का खास शुमारा रियासत जम्मू कश्मीर के उस करप्शन पर जिस पर प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम वज़राए आला ने खैर मकदम किया कि किसी भी हद तक इस उनसर को जड़ से उखाड़ना होगा। सलाम काक के पास चलते हैं, देखते हैं कि सलाम काक ने उम्र के बुढ़ा में आखिरी पढ़ा में बच्चे की नौकरी भी हासिल करनी हो तो लाखों रुपया लगते हैं। लेने वाले कौन हैं, देने वाले कौन है, इसके लिए तहकीकाती एजेंसी काम कर रही है। नौकरी है या और कोई काम, नौकरी है या और कोई काम, उठना आए मन खास चो आम, क्या जंग त्रवक जहर बादस, लजतन बाया लगता हर कुन दफ्तर सुरुष खूरी, हर कुन दफ्तर सुरुष खूरी, युसरटान तस्मा जहाँ पूरी, युसरटान तस्मा जहाँ पूरी, खजल खरी चश्मो कुर्छनस, लजतन बाया लगता खजल खरी चश्मो कुर्छनस, लजतन बाया लगता रुश्वत खोर येल वुचान सहलस त्राय, रुश्वत खोर येल वुचान सहलस त्राय, अळवन्नान मिठाई अन अळवन्नान चाय, अळवन्नान मिठाई अन अळवन्नान चाय, परेशान से करां तस विचारस, लजतन बाया लगता परेशान से करां तस विचारस, लजतन बाया लगता गरीब आखने चुकेल परनावान, गरीब आखने चुकेल परनावान, पन्नन जूदान सुदा वस्तु लागान, पन्नन जूदान सुदा वस्तु लागान, 5 लाख मंगान चपरेस लगना, लजतन बाया लगता 5 लाख मंगान चपरेस लगना, लजतन बाया लगता रुश्वतन ये चिक करता बही, रुश्वतन ये चिक करता बही, आखिरतन सरकार जल सफाई, आखिरतन सरकार जल सफाई, न तो कुछ वन न कुछ प्रश्नस, लजतन बाया लगता न तो कुछ वन न कुछ प्रश्नस, लजतन बाया लगता खुदाया गाल ये रुश्वत तुखबियो, खुदाया गाल ये रुश्वत तुखबियो, शोकस्तान परना यह नेकी इसमो, शोकस्तान परना यह नेकी इसमो, न तो क्या हतर ये रूद परनस, लजतन बाया लगता न तो क्या हतर ये रूद परनस, लजतन बाया लगता जी सलाम चंग लिप्त प्रत आठवार, जी सलाम चंग लिप्त प्रत आठवार, लड़ी शाह सलाम का सुवर्णांशा, लड़ी शाह सलाम का सुवर्णांशा, मानी गच कार प्रत शारस,
लजितन बाया यसल लगतास मानी गच सारुन प्रहशारस लजितन बाया यसल लगतास अस्सलाम अलैकुम दहरसास लजितन बाया यसल लगतास ओजमनुन यक्तक खसीनास लजितन बाया यसल लगतास। तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।